देश का आज़ादी का बाद हमारा देश कोई विदेशी देश से डिपेंड नहीं करना चाहिए करके उस समय का हमारा राष्ट्रीय नेतागण पंडित जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व में डिसाइड किया। हमारा देश में पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को स्थापित करना है, डेवलप करना है। देश का इकोनॉमी, देश का मैन्युफैक्चरिंग, देश का टेक्नोलॉजी हमारा देश का अंदर ही होना चाहिए। अंग्रेजी में सेल्फ रिलायंस बोलता है। पिछले 70 साल से पब्लिक सेक्टर हमारा देश का डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, SC, ST, OBC विभाग का नौजवान यूथ को नौकरी देने के लिए और किधर किधर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है उसका आजू बाजू में एंसिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए, एंसिलरी इंडस्ट्री का अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, उसका वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप, उस टाउनशिप का वजह से अलग अलग बिजनेस, ये सब हमारा देश में डेवलप करने के लिए पब्लिक सेक्टर का बहुत मेजर रोल था। लेकिन अभी पिछले 5-6 साल से हम लोग क्या देख रहा है, देश को विकास कर रहा हूं, देश को विकास कर रहा हूं करके मोदी साहब का सरकार इस देश का कॉरपोरेट हाउसेस का विकास के लिए हमारा देश का पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को तोड़ रहा है। इस सरकार का नीति है पब्लिक सेक्टर में बैंक नहीं होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में ऑयल नहीं होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में कोयला नहीं होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में बिजली नहीं होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये पूरा देश का प्राइवेट मालिक, प्राइवेट कॉर्पोरेट का पास हैंड ओवर कर। अभी देश का परिस्थिति बहुत खराब है, सबको मालूम है। कोविड-19 वायरस का वजह से हमारा जनता परेशान में है, हमारा मजदूर, हमारा किसान, सभी लोग परेशान में है। सरकार ने लॉकडाउन डिक्लेयर करके 2 महीने सभी जनता को उनका घर में बैठने के लिए बोल दिया। जनता भी सरकार को सुना, घर में बैठा। उसका वजह से, ये लॉकडाउन का वजह से और उसका पहले भी बीजेपी सरकार का इस पिछले 5-6 साल से हमारा इकोनॉमी बहुत खराब सिचुएशन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं है, जीडीपी नीचे चल रहा है। इस परिस्थिति में उनको ये कहानी मिल गया कोविड-19 वायरस का नाम पर। अभी प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तार से अनाउंस किया, हम 20 लाख करोड़ का रिलीफ हमारा देश का जनता को दे रहा है। उसके बारे में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अनाउंसमेंट लेके आएगा। देश का जनता भी विश्वास किया, कुछ ना कुछ जनता को मिलेगा। ट्रेड यूनियंस का डिमांड था, सभी मजदूर, मेनली हमारा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, MSME का वर्कर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का वर्कर, रूरल इंडस्ट्री का वर्कर, हमारा किसान, माइग्रेंट वर्कर, इन सबका बैंक अकाउंट में 7,500 रुपया 2-3 महीने के लिए डाल दिया। वो सब फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करेगा करके देश का जनता पूरा एक्सपेक्ट किया। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा एक भी अनाउंसमेंट नहीं दिया, उसमें देश का जनता का हाथ में कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन
इस संदर्भ को यूज करके इस कोविड-19 वायरस का अम्ब्रेला का नीचे एक अनाउंसमेंट सरकार शुरू कर दिया। उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है पब्लिक सेक्टर को खत्म करेंगे और हमारा डिफेंस का अंदर 219 साल का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसको कॉर्पोरेशन करेंगे, उसको शेयर मार्केट में डालेंगे, उसको भी बेचेंगे। और एफडीए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिफेंस का अंदर हम आज 46% का एफडीआई का संविधान है, उसको हम 74% करेंगे। उसका वजह से विदेश से हमको पैसा आएगा, हम विदेश का पैसा को लेके हमारा देश का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा। ये ठीक है, ये हमारा देश का सुरक्षा के लिए अच्छा है, हमारा देश का सुरक्षा के लिए ये अच्छा नहीं है। यही बीजेपी तब विरोधी पक्ष में था, उस समय उनका नेता लोग पूरा एफडीआई के खिलाफ में बहुत भाषण किया, दिल्ली में जंतर मंतर में बहुत आंदोलन किया। प्रधानमंत्री भी चुनाव का पहले 2014 में बोला हम आएगा तो हमारा देश में कोई एफडीआई नहीं आएगा, हम पूरा स्वदेशी करेंगे। लेकिन पूरा सरेंडर हो रहा है, सभी जगह में एफडीआई लेके आ रहा है। लेकिन डिफेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सेक्टर, उस सेक्टर में एफडीआई आएगा तो क्या होगा? देश का डिफेंस इंडस्ट्री का कंट्रोल पूरा विदेशी कंपनी का हाथ में चलेगा। और एफडीआई किधर से अभी तक एक नया पैसा आएगा करके हमको अभी तक नहीं मालूम, बोल रहा है कुछ पैसा आया, लेकिन आया तो भी विदेश का प्राइवेट आर्म्स मैन्युफैक्चरर का पैसा आएगा। कोई भी आर्म्स मैन्युफैक्चरर प्राइवेट इंडस्ट्री में वो प्रॉफिट के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करेगा। आपका देश का आर्मी नेवी एयरफोर्स को माल बना के देने के लिए वो इधर आके क्यों फैक्ट्री शुरू करेगा? उसका इंटेंशन है बिजनेस करने का, इंटरनेशनल आर्म्स मार्केट में उसका प्रोडक्ट जाना चाहिए। अभी हमारा देश में वो किस लिए आएगा? उसको कोई प्रॉफिट नहीं, उसको कोई बेनिफिट नहीं, तो वो नहीं आएगा। सरकार बोलेगा तुमको बेनिफिट मिलेगा, हमारा देश में चीप लेबर है, आप आके आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करो, हमारा आर्मी भी तुमसे परचेस करेगा, तुम विदेश को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन आप कोई कंडीशन नहीं डाल सकता ना उसको, तुम कौन सा विदेश कंट्री को इसको इश्यू करेगा और वो डिसाइड करेगा क्या प्राइस में हम आर्मी को सप्लाई करेगा। कारण स्वदेशी कंपनी का पास वो अधिकार नहीं है, सरकार का कंपनी का पास डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने का अधिकार नहीं है। अब विदेशी कंपनी को वो अधिकार देगा, वो उसका पैसा इधर इन्वेस्टमेंट करने के बाद 100% 200% प्रॉफिट लेके ही वो माल आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, किसी को भी सेल्स करेगा। वो डिक्टेट करेगा टर्म्स, सरकार का ऊपर भी डिक्टेट करेगा, वो आर्म्ड फोर्सेस का ऊपर भी इन्फ्लुएंस करेगा, हमारा माल तुम खरीद करो। उसमें क्या क्या होगा हमारा देश में, ऐसा परिस्थिति में भ्रष्टाचार कैसे कैसे आएगा सबको मालूम है, एवरीबडी नोस इट। लेकिन उसका बाद भी इस सरकार डिफेंस क्षेत्र में एफडीआई लेके आ रहा है, ये हमारा देश का डिफेंस का खिलाफ में है, हमारा देश का सेल्फ रिलायंस का खिलाफ में है। हमारा तो सरकार बोल रहा है मेक इन इंडिया, उसका खिलाफ में है। वोकल फॉर लोकल बोल रहा है, उसका भी खिलाफ में है। ये सरकार को कोई दिशा नहीं मालूम हो रहा है। सरकार का एक ही उद्देश्य है, कैसे भी इस देश का कॉरपोरेट कंपनीज को मदद करना है। उनको मदद करने के लिए हमारा संविधान को तोड़ रहा है। इसलिए ये तो लड़ाई है पब्लिक सेक्टर को डिसमेंटल करने का खिलाफ का लड़ाई, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज करने का लड़ाई, और डिफेंस का अंदर एफडीआई नहीं होना चाहिए वो लड़ाई। ये सब केवल इस देश का मजदूर का लड़ाई नहीं होना चाहिए। इस देश का ऊपर, इस देश का जनता को प्यार है, हम लोग सब पैट्रियोटिक सिटीजन्स हैं।
तो इस पैट्रियाटिक सिटीजन्स को हम अपील करना चाहता हूं, आप सब इस पॉलिसी का खिलाफ में कौन कौन लड़ाई कर रहा है इस देश में, उस लड़ाई में आप लोग भी शामिल होना चाहिए। हमारा देश का पब्लिक सेक्टर, हमारा देश का डिफेंस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना हम लोग सबका जिम्मेदारी है। धन्यवाद।